मेरे राम तेरा नाम एक साँचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो मेरे प्यारे भगवत भक्त मित्रों, दुख में कोई साथ नहीं देता है। सुख में तो सब साथी हो जाते हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता है। सीता माता बैठी हैं अशोक वाटिका में, केवल एक राम भक्ति जिसके हृदय में उगी है वो तो त्रिजटा माता है। और त्रिजटा माता ने सीता माता को बहुत समझाया, लेकिन रावण के पराधीन होने के कारण, रावण की सेविका होने के कारण वो सीता माता की कोई सहायता न कर सकी। और सीता माता को छोड़ करके वो भी चली गई। जब त्रियामा रात्रि बीत गई, चौथा पहर लगा। चौथा पहर में संत महात्मा कहते हैं कि राक्षस लोग सो जाते हैं और भगवान के भक्त लोग जागते रहते हैं। तो चौथा पहर ब्रह्म मुहूर्त लगा और उस ब्रह्म मुहूर्त में अब सीता जी अकेली हो गई हैं और उस समय सोच रही हैं कि कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। हमें आग मिल जाती तो मैं उसमें जलकर नष्ट हो जाती, ये शरीर जो दुखों का कारण है ये मिट जाता। तो देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। एक भी तारा आकाश से नहीं आ रहा है। आकाश से अग्नि मांग रही हैं, लेकिन आकाश से अग्नि नहीं मिलती, क्योंकि अग्नि से अग्नि मांगो तो अग्नि मिल सकती है, लेकिन आकाश में आग कहाँ है? आग नहीं, तारे हैं। वो आकाश तत्व से आग नहीं मिल सकती। फिर दूसरी बात फिर क्या कहती हैं? पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानिहत भागी। यह चंद्रमा भी अग्नि के समान मुझे लग रहा है। देखो भैया, जो दुखी होता है उसे संसार दुखी दिखाई पड़ता है। इसलिए चंद्रमा तो जल तत्व से संबंध रखता है। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला है, इसलिए चंद्रमा समुद्र का बेटा हुआ और चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। तो यह जल तत्व है, लेकिन सीता जी उसको अग्नि के समान पीला और रक्त आभा से युक्त होने के कारण उसको ऐसा समझती है कि इससे भी आग नहीं मुझे मिलता है। आग नहीं मिले, किसी दुख में कोई मदद नहीं करता है। और क्या हुआ कि सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है और तुम मेरे दुख को हर सकते हो। ऐसा कहा सत्य नाम करु हरु मम शोका। अपने नाम को सत्य करो, तुम्हारा नाम अशोक है। तुम्हारे वृक्ष, तुम्हारे नीचे जो बैठता है वो सुखी हो जाता है। तो क्या कहा कि नूतन किसलय अनल समाना। तुम्हारे जो नई नई कोपले निकली हैं, कल्ले निकले हुए हैं, वो लाल लाल हैं और यह लाल मानो अग्नि का सूचक है। उनसे भी आग नहीं मिल सकती। देहि अग्नि जनि करहि निदाना। मेरी समस्या का निदान हो जाए, यदि मुझे आग मिल जाए तो इस तरीके से परम दुखी सीता जी को देख करके क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। हनुमान बाबा जो अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हैं, उनका एक क्षण युग के समान बीत गया। माता के दुख से दुखी हो गए। तो मन में सोचने लगी कि हमें अब क्या करना चाहिए, निश्चरी भी नहीं है।
तो इसलिए सोच करके कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। हनुमान बाबा ने सोचा कि ये समय सही है, इसलिए वो अंगूठी नीचे गिरा दी। और जब नीचे गिराई तो क्या हुआ? जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। अशोक वृक्ष का नाम भी सार्थक हो जाए और हम इस पर बैठे हैं, इसलिए इसका भी जो है प्रतिफल मिले, ताकि यह बदनाम न हो वृक्ष। हनुमान बाबा ने इसलिए अंगूठी गिरा दी और इतनी दूरी गिराई कि माता सीता जी को उठना पड़ा, उठ कर गए। और इतनी दूरी भी नहीं गिराई कि धाय गही, ऐसे शब्द का प्रयोग बाबा तुलसीदास जी को करना पड़े, इसलिए उठा लिया। और देखो 3 चीजें होती हैं। तो हनुमान बाबा ने देखा कि माता सीता जी ने चंद्रमा से आग मांगी, आकाश से मांग लिया, और पृथ्वी तत्व वृक्ष था वो देने में असमर्थ था। लेकिन हनुमान जी क्या हैं? वायु पुत्र हैं, और वायु से ही अग्नि मिली है। अग्नि का जन्म वायु से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहते हैं। और अग्नि जैसे अग्नि मांगती थी तो आग जो है दुख को नष्ट, आग जो है किसी शरीर को नष्ट कर सकता था, लेकिन दुख को नष्ट करना है, इसलिए दुख को नष्ट करने के लिए जनु अशोक अंगार। तो अंगार मांगती थी तो दुखों को मिटाने के लिए दीन मुद्रिका डारी तब। तो हनुमान बाबा ने वो अंगूठी नीचे गिरा दी, और जैसे ही गिराई तो सीता माता ने चकित चितो मुंदरी पहचानी। और हरस विषाद हृदय अकुलानी, प्रसन्नता भी हुई कि अंगूठी मुझे मिली, राम जी की पहचान। लेकिन दुख हुआ कि आखिर कौन लेकर आया है, इसलिए दुखी हो गई। तो जीत को सकय अजय रघुराई, माया ते यह रच नहीं जाई। भगवान श्री रामचंद्र जी अजय हैं, ऐसा सीता जी सोचती हैं, और यह माया से नहीं रची जा सकती है, क्योंकि माया की अधिष्ठात्री माया जिससे प्रकट है, माया क्या कर सकती है? माया नर्तकी के समान है। सीता माता के हाथ में आते ही माया नष्ट हो जाती। तो इसलिए जो है माता सीता जी ने सोचा कि यह माया से नहीं रची जा सकती है। और आगे कहते हैं कि सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यों हनुमाना। जब सीता जी ऐसा विचार कर रही थी, सोच ही रही थी, तो मीठी वाणी से धीरे से हनुमान जी बोल उठे। क्या बोल उठे? रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी के गुणों का वहीं पर गुणगान करने लगे। सुनो सुनो श्री राम कहानी, जिसके सुनने से भर आए जिन आँखों में पानी। सुनो सुनो श्री राम कहानी। राम जी की कथा को हनुमान बाबा ने खूब सुनाया। आदि हूँ से तो सब कथा सुनाई, शुरू से लेकर रामचंद्र जी की कथा को सुनाया। और कहाँ तक सुनाया? सीता हरण तक राम जी की विकलता आदि के वर्णन को किया। रामचंद्र जी की विकलता आदि का वर्णन किया है। हनुमान बाबा ने सुंदर भगवान राम की कथा सुनाई, राम के गुणों का बखान किया। तो सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता जी का दुख मिट गया। और आगे क्या होता है? श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन्ह भाई।
जिन्होंने हमारे कानों में अमृत रस घोला है, वो सुंदर कथा सुनाने वाले। हे भाई, तुम प्रकट क्यों नहीं होते हो? शीघ्र अतिशीघ्र प्रकट हो जाओ। मैं उसे देखना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसी सुंदर कथा सुनाई है। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी विकट रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में, छोटे वानर रूप में ही गए हनुमान जी, लेकिन सीता जी के मन में फिर संदेह उत्पन्न हो गया। और संदेह क्या हुआ, कहीं यह रावण के भेजा हुआ दूत तो नहीं है, यह रावण ही स्वयं तो नहीं आ गया है? छल प्रपंच की ये माया नगरी है। तो क्या कहा हनुमान जी ने कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मुझे राम जी के चरणों की सौगंध है। हे माता, मैं राम जी का दूत हूँ, मैं राम जी का दूत हनुमान हूँ, और भगवान करुणा निधान ने भेजा है। भगवान का एक नाम करुणा निधान है, ये बात माता सीता जी जानती हैं। और आगे कहते हैं कि यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये मुद्रिका मैंने ही लाई है, और दीन राम तुम का सहिदानी, ये तुमको चिन्ह के रूप में दिया है रामचंद्र जी ने, मुझे खोज के लिए भेजा है राम जी ने। तो माता जी ने कहा, नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तो नर का और बंदर का, वानरों से रामचंद्र जी की मुलाकात कैसे हुई, बताओ, यह सब हमको भी बताओ। तो इस तरीके से यह पूछा, तो हनुमान जी ने सारी कथा बता दी। फिर सीता जी ने अंगूठी की तरफ देखा। वाल्मीकि जी तो लिखते हैं, सुवर्णस्य 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 च मैथिली। ये सुंदर कांड ऐसे सुंदर नहीं हुआ, इस सुंदर कांड के पीछे सुंदर क्या लिखा है, सुवर्णस्य राम नाम अंकित अति सुंदर। अंगूठी में सुंदर वर्ण है एक पक्ष, दूसरा पक्ष क्या है, सुवर्ण से सोने की लंका में सीता जी हैं। तीसरा पक्ष सोने की आभा से युक्त सीता जी हैं। और रामचंद्र गुण वर्णने लगा। जब हनुमान जी ऊपर अशोक जब वृक्ष पर थे, तो वहाँ पर हनुमान जी का जो दिव्य स्वरूप है, क्या कहा जाता है, हेम शैलाभ देहम। हेम माने सोना, स्वर्ण शैलाभ देहम। तो सोने की आभा दिव्य कांति वाले हनुमान जी हैं, जो सबका कल्याण करते हैं, सभी भक्तों का कल्याण करते रहें, और सभी के हृदय में राम के प्रति भक्ति उत्पन्न होती रहे। इसी सुंदर भावना के साथ अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम। सभी मित्र स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस कोरोना काल में बचे रहें, गौ सेवा करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।